महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र उठवा दूंगा। और भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की थी कि जब तक युद्ध होगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अपने भक्तों का कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देना। भीष्म का मान न टले, इसलिए भगवान ने रथ के पहिए को उठा लिया। इसी प्रकार यहाँ कहते गए, मैया जब तक भगवान को अहंकार में बांधती रही, जब तक हमारे मन में अहंकार है तब तक भगवान को नहीं पा सकते। और जिस दिन हमारे अंदर से अहंकार निकल जाएगा उसी दिन भगवान को पा लेंगे। क्यों? जिनकी वंग मुकुट के बल पर और सागर शब्द उबलते देखा, उनको ही यशोदा के नए नन अश्रु जल से भरते देखा। जो हमारा इस सकल सृष्टि का पालन करने वाले हैं, आज वह मैया यशोदा के यहाँ पर एक रस्सी से बंधने जा रहे हैं। क्यों? प्रेम की वजह से। और संतों ने कह दिया, बोले आप ये बताओ कि 2 अंगुल की रस्सी छोटी क्यों पड़ती है? हो सकता है 4 अंगुल भी पड़ जाए, 1 अंगुल भी पड़ जाए, 1 अंगुल भी पड़ जाए, 1 अंगुली छोटी क्यों पड़ती है? तो भक्त कहते हैं भगवान से, बोले भगवान कहते हैं भक्तों का हितैषी हूँ। कब? बोले रज और तम नहीं हो जिसके अंदर। भगवान कहते हैं अगर जिस भक्त के अंदर क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, ये 2 चीजें नहीं होंगी तो मैं भक्त का हितैषी हूँ। यही 2 चीज, 2 अंगुल का फासला है। जिस दिन हमारे शरीर से ये 2 चीज मिट जाएंगी, समझे 2 अंगुल का फासला भी मिट जाएगा। ऊपर से जैसे मैया ने बांधा, अब मैया तो चली गई, फिर लाला आए तो सारे दिन बनो रहे। अब आए ना तो माखन मिलेगा, ना मिश्री मिलेगी, ना रोटी मिलेगी, ना पानी, ना कछु। भगवान कह रहे मैया देख लियो, फिर मैं पानी भी ना पिए। वो मैया कह रहे हाँ ठीक है मत पियो, मेरे पे का एहसान करे हो, मत पियो, भूख लगी अपने आप पी लेगा। भगवान कहे ठीक है। अब महाराज सुबह से शाम होने वाली है, भगवान श्री कृष्ण ऊपर से बने हैं, मैया अपने घर के काम में लगी है। अब भगवान ने कहा, बोले ऐसा भैया अब जो लीला करने के काज हैं, हम धरा धाम पर आए वो लीला करें। भगवान श्री कृष्ण ऊपर को खींचने लगे और मैया यशोदा के महल में 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के पेड़। जब दोनों खड़े थे तो भगवान श्याम सुंदर ने दोनों वृक्षों के बीच में निकल करके ऊपर को फंसा लिया। और जैसे महाराज एक झटका दिया, दोनों पेड़ टूट गए। जब दोनों पेड़ टूट गए तो कहते हैं योग माया के द्वारा पेड़ गिरने की आवाज को भगवान ने रोक दिया। और उन पेड़ों से 2 दिव्य पुरुष निकले। बोले महाराज दिव्य पुरुष कौन थे? ये महाराज कुबेर के पुत्र हैं, नलग्रीव और मणिपुर और नलग्रीव, ये 2 पुत्र हैं। और नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बन गए। उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगवान ने लीला की। तो भगवान कहते हैं अब तो दोनों पुरुष निकल करके भगवान की प्रार्थना करते हैं, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। और कहते हैं निर्मल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद वह दोनों अपने लोक को गए और भगवान ने योग माया को हटा दिया। योग माया को जैसे उठाया महाराज, पेड़ों को गिरने की जोर से आवाज हुई। जैसे जोर से आवाज हुई पूरे ब्रजधाम में झनकार मच गई। तो झनकार मची महाराज, सभी लोग भगते दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के भवन में आए। और आने के बाद लाला को देखा, लाला पेड़ों के बीच में है। लाला को उठाया और उठाने के बाद में कहते हैं सभी ब्रजवासी सोचते हैं, अब देखो भैया ये बताओ वृंदावन कौन कौन गए हुए हैं? अच्छा, और आप लोग नहीं गए पीछे कुर्सियों पे बैठे हो, वृंदावन नहीं गए? वृंदावन चलोगे? नहीं जाओगे? अरे दादा तुम तो पैसा ना ले रहे वृंदावन जाएंगे। हाँ,
हमारे दादा करे वृंदावन नहीं जाना साहब। अच्छा, जब सभी लोगों ने सोचा बोले चलो भैया अब यहाँ तो ज़्यादा परेशानी, बोले कहाँ चले, बोले चलो वृंदावन में। अब वृंदावन की ओर सभी लोग चल रहे हैं। क्यों, वृंदावन कैसा है भैया, बोले वृंदावन में केवल एक ही चीज होगा, राधे राधे। और वृंदावन ये धाम है, कहा है, वो वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे सब मिलन को सार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन कैसा है, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। और वृंदावन में जाओगे तो राधे राधे गाओगे, जब राधे राधे गाओगे तो प्रेम पदार्थ पाओगे। में लिखा है, गोविंद नाम विसारोगे तो जीती बाजी हारोगे, और गोविंद नाम उच्चारोगे तो प्रेम पदार्थ पाओगे। गोविंद नाम उच्चारोगे तो प्रेम पदार्थ पाओगे। गोविंद का नाम लेते रहोगे तो प्रेम पदार्थ पाओगे। और जिस दिन गोविंद का नाम भूल गए, समझो हम जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। तो राधे राधे। अब वृंदावन की तरफ सभी लोग प्रस्थान करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि गोप वृंदा महोत पाप पुनः भावन बोधे, नंदाय समागम्य ब्रज कार्यमन। सब लोगों ने हमारा विचार किया, बोले कहाँ चले, बोले जहाँ पर हमारे लाला को कोई कष्ट ना हो। बोले ऐसी कौन सी जगह, बोले वनम वृंदावन नाम। बोले ये केवल वृंदावन है। और वृंदावन धाम कैसा है, बोले वृंदावन में अगर वास करते हो तो क्या होता है, बोले वृंदावन सो वास भलो, जहाँ पास भय यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। और चारों वेद बखान करें, और संत मुनि गुनि मन में ज्ञानी। और यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना कैसा है हमारा वृंदावन, बोले वृंदावन को वास भरो, यहाँ पास वही यमुना पटरानी। बोले वृंदावन के पास में हमारा यमुना जी बह रही है। और उसी वृंदावन में कहते हैं यमुना यमदूतन तारत है। यमुना केवल हमारे अंदर हृदय के दूत हैं, उनको तारते हैं। लेकिन भव से पार कौन करता है, भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसे वृंदावन में चलो। बोले क्यों, वृंदावानी नूतानि कानानि अवरंतानि नासवे। बोले वहां पर महाराज ना तो कोई कष्ट है ना कोई विघ्न है, ऐसा है ये वृंदावन। अब कहते हैं वृंदावन में चलने के लिए तैयार हुए तो नंद बाबा चलने लगे। अच्छा, कथाकारों ने परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले महाराज नंद किसे बोलते हैं, भैया राधे राधे, नंद किसे बोलते हैं। आप सब लोग कथा सुनते हो नंद बाबा और यशोदा है, लेकिन नंद का अर्थ क्या होता है, नंद एक उपाधि है। नंद उपाधि है, कोई नाम नहीं है, नंद उपाधि है। नंद कैसे कहते हैं, नंदा गोप्ता स गोपाली स लक्षम गवापति। जिसके यहाँ पर महाराज 9 लाख गाय हैं वो है नंद। और उपनंदा प्रतिष्ठा प्रदत्तम, और उससे छोटा जो है उपनंद, जिसके यहाँ पर 5 लाख गाय हो वह उपनंद।
और गवाम कोटि गृहस्य नंदराज सरायती, और जिसके यहाँ पर 1 करोड़ गाय हो वो महाराज कौन है? तो नंदराज, सबसे बड़ा राजा। अब नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय हैं। अब आप ध्यान रखो, हमारे यहाँ आपके यहाँ अगर 1 गाय भी हो तो परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है महाराज कि गाय का दूध पीने के बाद में गाय को छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गाय को जब तक दूध देगी जब तक तो रखेंगे, और जैसे दूध देना बंद किया वैसे ही छोड़ दिया। ये हम लोगों को पाप लगता है। क्यों? गाय माता है हमारी, और हमारे हिंदू विश्व धर्म की प्रधान माँ है। तो जब उसी से ऐसे सृष्टि का संचालन हुआ है, उसी से पृथ्वी पे दूध, दही, घी, गेहूं, बाजरा सब उसी से उत्पन्न हुआ है, गाय से। दक्ष धेनु प्राप्त देश केवल गाय के कारण। और आज उसी गाय की हम लोग माता अवहेलना करते हैं। और कहा है कि आसरा इस यहाँ का मिले ना मिले, हमें इस यहाँ का आसरा नहीं चाहिए, लेकिन किसका आसरा चाहिए? गोविंद का। गोविंद भी क्या कहते? मेरे आसरा में जब आओगे आप, जब आपके अंदर हृदय भक्ति जाग जाएगी। बोलो राधे राधे। मैया सुस्त पड़ जाए। लेकिन भैया आजकल जो गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, और ये आपके यहाँ पर नहीं, सब जगह ही हो रही है, एक ही जगह पर नहीं है। हजारों गौशालाएं, हजारों गौशालाएं भैया, लेकिन गौशालाओं में भी जो गाय दूध देती होंगी, जो बढ़िया होंगी, उनको तो गौशाला में रखते हैं, और जो दूध नहीं देती होगी ना, या जो बीमार होगी, उसको गौशाला से निकाल देते हैं। क्योंकि केवल अपनी तरफ को कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए ही गौशाला खोली जाती है। और गौशाला खोल के बैठे महाराज, हम आपको और कहीं की नहीं भैया वृंदावन की बता रहे हैं। वृंदावन में हमारे यहाँ एक आदि ऐसा आश्रम होगा जिसकी गौशाला ना हो। इतने बड़े बड़े वक्ता हैं, सब कथा कर रहे हैं, सबके यहाँ गौशाला है। अगर आप उनकी गौशालाओं में जाकर के देखोगे तो 90% गाय भूखी तड़प रही होंगी, 90%। जबकि गायों के नाम से भैया इतना दान आता है कि शायद हम और आप लोग सोच नहीं सकते। कि सब व्यक्ति सोचता है ये गाय है, गाय के लिए दान कर दो, लेकिन गौशाला में जाओ तो भूखी रह रही होंगी गाय, उनके खाने के लिए भूसा भी नहीं है। तो ये तो हम तो यही कहते हैं, गौदान करना है आपको। अगर गौशाला में आप दान करने जा रहे हो तो पैसे मत दो। अगर गौशाला में जाओ तो पैसे मत दो, जाकर के चारा डलवा के आओ, भूसा डलवा के आओ, दाना रख कर के आओ। कम से कम गायों को खाने के लिए तो मिलेगा। आप पैसे दे दोगे गौशाला के लिए तो महाराज लेंगे, अपनी जेब में रखेंगे और आनंद करेंगे। बोलो राधे राधे। भैया बुरा मत मानियो, यार आप लोग ही करते हो तो अच्छी बात है, गौदान करो और जरूरी है सब करो, लेकिन जो बात है वो हमने बताई है आपको। अच्छा, आपके यहाँ भी गौशाला है, मंदिर की बहुत सुंदर गौशाला है, हम देख करके आए थे, और मंदिर भी सुंदर बना है आपके यहाँ। तो भोले बाबा का मंदिर है भैया, तो जहाँ तो भोले बाबा होते हैं तो वहाँ तो भोले भाले रहते हैं। बोलो राधे राधे। अब तो हमारे कहते हैं सभी लोग वृंदावन पहुँच गए, और वृंदावन में कहते हैं रुचिकर सांवरे नहीं अंग श्याम श्याम है, ये धिक्कार और नाग कर्म तीव्र में, पाय न करो तो धाय नानका निकीजिए, आली अंगार पर शीतल जल पीजिए। अगर आपको धामों में वास करना है तो वृंदावन धाम का करो, और अगर आपको जलते हुए मुंह में पानी पीना है तो ठंडे का पियो। अगर आपसे मान के चलो मुख में मिर्ची लग जाए भैया, और मिर्ची लगने के बाद आप गर्म पानी पियो, मिर्ची कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। हाँ, तो जब मिर्ची लग जाए तो क्या करना चाहिए? ठंडा पानी पीना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको धामों में वास करना है तो कहाँ करना है? वृंदावन धाम। क्योंकि वृंदावन धाम एक महिमा ही ऐसी है, ये श्यामा श्याम सुंदर सरकार का घर है वृंदावन धाम। तथा कारण लिखा कि वृंदावन नाम धाम प्रियम कांति स्वरूपिणा, नामना यस्य प्रियायेन श्री कृष्ण गणनामृत। ये वृंदावन जो धाम है ये भगवान का घर है,
और भगवान अपने घर में कभी किसी को परेशान नहीं करते। तो जो वृंदावन पहुंच गया समझो उसका हमारा पालन पोषण अपने आप ही होने लग जाता है। भैया स्वस्थ पड़ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वृंदावन की ओर चले, वृंदावन मान मिलेंगे जब तक मैया की बेटी चाल ले जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। और जहाँ विराजे राधे रानी, वो जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार समरिया, समरिया समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार कन्हैया समरिया कन्हैया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार समरिया, समरिया समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणन की दासी, मैं तेरे चरणन की दासी, तू मेरा प्राण अदा समरिया, कन्हैया समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। राधे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार समरिया, समरिया समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा गीत मदार समरिया, कन्हैया समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलमेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए और हमारे आचार्य जी कुछ उद्घोष करेंगे, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।